हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी तक हमने 71 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं आकलन 12। अब इस आकलन 12 के अंदर क्या आएगा, जो हमने अभी तक 71 कार्यपत्रक पढ़े हैं उन सब के बारे में इसमें या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये उन सब का टेस्ट है कि उनमें क्या पढ़ा है हमने, कितना हमने अर्जित किया है। तो उन सब का टेस्ट है। अपन देखते हैं कि आपके कितने सही होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है, तो आप लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके इन 6 में से कितने सही हो रहे हैं। और अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप अपना चेक करें कि कहीं ना कहीं गलती रह रही है, या वो क्लास आप वापस रिपीट करके देख सकते हैं। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है कि नारायण अपने प्लॉट के चारों ओर तार लगाना चाहता है। अब चारों ओर का मतलब क्या हो गया, परिमाप। बस इतना ध्यान में रखना है आपको। तार लगाना चाहता है, यदि प्लॉट की लंबाई 30 मीटर व चौड़ाई 20 मीटर है तो उसे कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। देखिए, इसमें बता रखा है कि ये लंबाई तो है 30 मीटर, चौड़ाई है 20, तो ये भी 20 हो गई और ये 30। तो ये इधर 30 इधर 30 60, और ये 20 और ये 20 40। तो 60 और 40 कितने हो गए, 100। तो ये 100 मीटर हो गया। इसके बाद में ये है कि पीयूष को अपने मेज के चारों ओर रंगीन टेप लगानी है। अब इसमें भी चारों ओर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, परिमाप। कितनी लंबी टेप चाहिए इसके लिए उससे ज्ञात करना होगा। तो क्या ज्ञात करना होगा, परिमाप ज्ञात करना होगा। उसके बाद तीसरा है कि यदि एक कद्दू 5 किग्रा का है तो बेल पर कुल कितने वजन के कद्दू लगे हैं। तो इधर देखो, ये 1 2 3, एक कद्दू का 5 किलोग्राम, 2 का 10, 3 का 15। उसके बाद निम्न में से चर राशि है। अब चर राशि कौन सी होती है, जो चेंजेबल होती है, यानी क्या होगी, या तो ए से लेकर जेड तक या हिंदी वर्ण वाला। देखो, एक सप्ताह में दिनों की संख्या फिक्स होती है। उसके बाद में घंटे में मिनट भी फिक्स होती है, वर्ष में माह है ये भी फिक्स होते हैं। लेकिन पौधे पर पत्ते हैं ये फिक्स नहीं होते, कितने भी हो सकते हैं। तो ये हो गई चर राशि। 5वां क्वेश्चन है कि कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है। उसके बाद सुरेश 50 मीटर, ये तो क्या कर रही है, कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत, यानी अगर खेत का परिमाप की बात करें, ये ऐसा खेत है और इसकी भुजा है, उसका मान है 75 मीटर। तो इसका मतलब परिमाप कितना हो गया, इसका परिमाप बराबर 75 गुणा 4, और 75 गुणा होगा 150, और 150 300, और ये क्या है, मीटर। उसके बाद में सुरेश 50 मीटर लंबाई तथा 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो 50 और 45 कितने हो गए, 95, और 95 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 190। उसके बाद ये है कि रमेश 52 मीटर भुजा वाले समसट भुजाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी 52 को किससे गुणा करना है, 6 से। समसट है ना, सट का मतलब 6 से। 6 को 2 से गुणा किया 12, 6 को 5 से किया 30, और 1 31। तो ये हो गया 312 मीटर। हमें पूछा है कि उपरोक्त तीनों स्थितियों को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई। तो देखो, इसने 300, इसने 190 और इसने 312। तो 312 कौन कर रहा है, रमेश। तो हम यहाँ लिख देंगे रमेश। और रमेश ने कितनी दूरी तय की है वो कोष्टक में बता भी देते हैं, 312 मीटर। उसके बाद तीनों द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर अवरोही क्रम में लिखिए। दूरी हमने ज्ञात कर ली है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, 312, ये लो 312 मीटर। इसके बाद में कौन सी आएगी, 300 मीटर, ये 300 मीटर। उसके बाद में 190 मीटर। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है कि एक आयताकार चुनरी जिसकी लंबाई 3.5 मीटर तथा चौड़ाई कितनी है, 2.5 मीटर है, कि चारों ओर गोटा किनारी बनानी है। तो आवश्यक गोटा किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप। और परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 गुणा लंबाई हमें दे रखी है 3.5, प्लस चौड़ाई दे रखी है हमें 2.5। अब 3.5 और 2.5 कितने हो गए, 6। यानी 2 को गुणा करना है 6 से, तो कितना आ जाएगा अपने पास से, 12 मीटर। ये गोटा किनारी की लंबाई हो गई। ये था अपना आकलन 12। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपके इन 6 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या जो गलत हो रहा है वो भी बता सकते हो आप। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई है। अगर अच्छा लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।